स्वागत है आपका। खबर दोपहर के साथ मैं हूं आसिया। 11 जनवरी से धान की खरीदारी एक बार फिर रुक गई है। रांची के आसपास तमाम गोदामें फुल हैं। यही वजह है कि कांके धान क्रय केंद्र पर फिलहाल खरीद बंद हो गई है। अब जब गोदाम खाली होने पर दोबारा धान क्रय किया जाएगा। ऐसे में एक बार फिर किसानों के बीच बिचौलिए हावी होने की फिराक में है। किसान भी अपनी फसल कटने के बाद चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके फसल को खरीद लिया जाए, क्योंकि उनके लिए भी संग्रहण करना, रखना सुरक्षित इन फसलों को बड़ी चुनौती होती है। दूर दराज के गांव में हाथियों के आतंक से भी लोग परेशान होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी फसलें जल्द खरीद ली जाएं। खरीद केंद्रों का हाल समय समय पर हम आपको दिखाते हैं, बतलाते हैं। अब ये खबर है कि झारखंड की राजधानी रांची के आसपास के सरकारी धान खरीद केंद्र एक बार फिर से खरीद बंद कर चुके हैं। कारण ये है कि इनका गोदाम जो है वो फुल हो चुका है, भर चुका है। जब तक इसको यहाँ से खाली नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पर खरीद मुमकिन नहीं है। स्टोरेज की समस्या है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे किस तरह से धान का ये पूरा का पूरा गोदाम था वो भर चुका है और 2682.40 क्विंटल धान यहाँ पर स्टोर्ड है। और ये धान यहाँ पर चूहे भी खा सकते हैं इसका भी डर है, ये डैमेज भी हो सकता है। और जितना धान सूखेगा यहाँ से फिर इसकी वजन में कमी भी आ जाएगी। ये जो धान अधिप्राप्ति केंद्र है, इसके यहाँ पे इंचार्ज हमारे साथ खड़े हैं। बताइए कितना धान खरीदा? 2682.40 क्विंटल। हाँ, तो फिर ये जो धान खरीदा तो ये सब तो यहीं रखा हुआ है, इसको भेज क्यों नहीं रहे हैं? धान का उठाव केंद्रों द्वारा नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं भेजा जा रहा है। राइस मिलों द्वारा धान उठाया जाएगा, उसके पश्चात ही किसानों से धान लिया जाएगा, क्योंकि धान बंद कर दिया, खरीद बंद कर दिया। धान गोदाम पूर्ण रूप से भर चुकी है, चूहा का भी आतंक है, इसलिए धान खरीद बिक्री नहीं हो रहा है। अभी खरीद नहीं किया जा रहा किसानों से। कब से नहीं कर रहे? 11 तारीख से किसानों से धान नहीं लिया जा रहा है। यानी 11 जनवरी के बाद से कांके ब्लॉक के अरसंडे धान अधिप्राप्ति केंद्र जो सरकारी बनाया गया है, कांके ब्लॉक के अंदर ही ये स्थित है। यहाँ पर 11 जनवरी के बाद से धान खरीद नहीं हो रही है। जाहिर है आज हम खड़े हैं 21 तारीख में, यानी 10 दिनों से धान खरीद नहीं हो रही है। अगर इन 10 दिनों में किसी को धान बेचना हुआ किसान को होगा तो जाहिर है फिर से एक बार वो बिचौलियों का संपर्क करेगा और ये फिर एक बार मिसमैनेजमेंट की ओर इशारा कर रहा है। हम नहीं चाहते कि सरकार और सरकार की सिस्टम की बार बार आलोचना करें। शुरू में ही हम यहाँ पर आए थे और हमने दिखाया था कि धान की खरीद 15 दिन तक शुरुआत में नहीं हुई थी क्योंकि धान गीला था और ये सिलसिला और 10 दिन तक खींचा। उसके बाद यहाँ पर बाकायदा आला अधिकारी आए और यहाँ पर आकर के उन्होंने जब विजिट किया, धान खरीद हुई है, धान बहुत बम्पर खरीद हुई है और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा गोदाम यहाँ पर भरा हुआ है। जल्द से जल्द सरकार को चाहिए कि इस पूरे धान के स्टॉक को यहाँ से खाली करके राइस मिल में या जहाँ चाहे भिजवाए। उसके बाद ये खाली होगा तो एक बार फिर से ये धान खरीद होगी, क्योंकि धान खरीदने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों को अभी बहुत और धान खरीदना है और खरीदना है। अभी कितना दिन तक और चलेगा सब? कितना लगता है आपको अंदाज? अंदाज है कि 30 मार्च तक धान खरीद हो सकती है। इसी तरह हमको लिखित आदेश कुछ ही तरह का नहीं मिला है। 30 मार्च तक अंदाज है। अंदाज है कि 30 मार्च तक धान खरीद होगी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम मनोज रजवार, जनसेवक कांके पंचायत, अरसंडे पंचायत। मनोज रजवार बता रहे हैं कि ये धान खरीदने के लिए तैयार हैं। 30 मार्च तक ये उपलब्ध हैं और इनका गोदाम भी उपलब्ध है। ज़रूरत इस बात की है कि ये स्टॉक जल्द से जल्द खाली करा लिया जाए। कैमरामैन राजा के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, कांके, रांची। सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं इस मामले पर, उनके पास रुख करते हैं। शहनवाज, किसानों के लिए ये तमाम चीजें की जाती हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी होगी, बहुत मुश्किल से बचाकर वो अपने धान को इतने दिनों तक रखते हैं, लेकिन फिर से क्रय बंद हो तो जाहिर तौर पर इसमें फिर से बिचौलिए हावी होंगे।
जाहिर है जब 11 जनवरी से ही धान खरीद नहीं हो रही है तो आप समझ सकती हैं कि अगर किसी को पैसे की ज़रूरत होगी, और खेती किसानी में अगली फसल के लिए पैसों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि खेतों को ट्रैक्टर से जुताई करनी पड़ती है, उसमें पानी पटाना है, तो पंपिंग सेट है, डीजल है, अगली फसल के लिए बीजों की तैयारी है, ये सारी चीज़ें पैसे से ही होती हैं। और इसी शुरुआती दिनों में भी 15-20 दिन की जो देरी गीला धान करके हुई थी, तो उसमें भी बहुत सारे बिचौलियों को धान बेचा गया था। और अब एक बार फिर से धान 11 जनवरी के बाद से, तो एक केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, मुझे नगड़ी से भी सूचना यही प्राप्त हो रही है कि वहां भी पिछले 10 दिन से धान खरीद नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर के धान खरीद रुकी हुई है, और जाहिर है किसान का जो धान है वो राइस मिलों तक या किसी गोदाम तक पहुंचे, ताकि गोदाम खाली हो, क्योंकि अभी आधी से ज़्यादा जो फसल है किसानों की वो खेतों में ही है। और 30 मार्च तक हालांकि समय है इसका धान खरीदने का, धान बेचने का। जो सरकार ने एक बेहतरीन एमएसपी दिया हुआ झारखंड में, उसका फ़ायदा उठाएं किसान। इसको लेकर के अभी बहुत समय तो है, लेकिन अभी किसानों के घर में चूँकि हाथियों का भी प्रकोप है, अगर हाथियों को पता चले कि बोरा धान यहाँ पड़ा हुआ है तो उसके घर पर भी अटैक हो रहा है। इसके दृश्य भी हम लोग देखते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जल्द से जल्द सरकारी केंद्रों पर ये जो स्टॉक जमा हो गया है, ये स्टॉक खाली हो, राइस मिल आकर के उठाव करें। कुल मिला के ये मिसमैनेजमेंट की हो रही, ये एक बड़ा इशारा है, क्योंकि ये शहनवाज, क्या आपने कोशिश की जानने की कि ये प्रक्रियाएं शुरू कब होंगी कि मिल यहां से धान उठाएं ताकि किसानों की बाकी फसल को भी खरीद सके? वाकई हाथी काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके हैं उनके लिए भी समस्या है कि धान को आखिर वो सुरक्षित कैसे रखें, उतनी जगह कैसे लाएं? देखिए, किसी के पास तो एक गोदाम था तो उसने दो गोदाम, 3 गोदाम तक आसपास के गोदामों का इस्तेमाल किया। और ये सारी चीज़ें गोदाम दर गोदाम भरने के बाद अब कोई उपाय नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके पास इससे ज़्यादा का राइट भी नहीं है इंतज़ाम करने का, क्योंकि गोदाम भाड़े पे मिलता है और बहुत अच्छा खासा भाड़ा होता है गोदाम का। तो ये अपने जेब से तो कोई भरेगा नहीं। ये तो सिस्टम सरकार की प्लानिंग का एक हिस्सा होना चाहिए कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये गोदाम भर जाएंगे तो कब खाली होंगे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की नीयत चाहे कितनी साफ क्यों ना हो, जो विभाग है और विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने पुराने सुस्त रफ्तार से ही काम करना चाहते हैं। और जो सिस्टम है, जो कार्य संस्कृति है विभागों की, वो अब तक बदली नहीं है। तभी तो पिछले 10 दिनों से रांची के कांके के अरसंडे ब्लॉक के पीछे ही स्थित है ये सेंटर, शहर का एक हिस्सा मान सकते हैं इसको। नगड़ी 2 सेंटर का तो मुझे पता है, 2 सेंटर में धान खरीद पिछले 10 दिनों से रुकी हुई है। ये समाचार जब मेरे पास आ गया चल के, तो अधिकारियों तक ज़रूर पहुंचा होगा कि 10 दिनों से सेंटर्स पे धान खरीद नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ न कहने की ज़रूरत है, न समझने की, कि किसानों के धान 10 दिन से नहीं खरीदे जा रहे हैं। अपने आप में एक त्राहिमाम संदेश की तरह ये बात आगे भी पहुंचनी चाहिए सरकार के कानों में। चलिए, शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद है जब इस खबर को न्यूज़ 11 भारत ने उठाया है तो जल्द से जल्द इंतजाम होंगे ताकि किसानों के धान को खरीदा जा सके।